सुप्रीम कोर्ट यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की 2012 के नियम जो यूजीसी ने 2012 में नियम बनाए हैं, अब वही नियम लागू की प्रावधान स्पष्ट नहीं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। नियमों का दुरुपयोग संभव, नियम समाज को बांट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के जो नियम हैं वे समाज को बांट सकते हैं, बिना स्पष्टता लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो यूजीसी नियमों में जाति आधारित भेदभाव को अलग से क्यों? बीजेपी क्या चाहती है, जनता पार्टी सरकार क्या चाहती है, वह आप बातें आपको सुनना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप गलत कमेंट ना करें, पहले मेरी बात को सुन ले, समझ ले। मेरा उद्देश्य, मैं राजपूत बिरादरी से हूं, सामान्य जाति से हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप सभी लोग जिस जिस जाति से हैं, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 बातें। मैं रमेश कुमार सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली। आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी काला कानून पर तत्काल स्टे लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद 2012 के नियम जो यूजीसी ने 2012 में नियम बनाए हैं, अब वही नियम लागू रहेंगे तत्काल। अब 5 बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट नहीं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को जो चीजें दिखा, ये मोदी अमित शाह की सरकार को क्यों नहीं दिखा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रावधान ही स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अब बताइए कि यदि यह कानून बल्ले बल्ले हो जाता तो सारा श्रेय मोदी जी ले लेते और अमित शाह चाणक्य बन जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। नियमों का दुरुपयोग संभव। जो नियम बनाए थे यूजीसी में, जो नियम बनाए गए थे, वो ऐसे नियम थे उसमें जिसका दुरुपयोग हो सकता है। भाई साहब, आप वोट के लिए, आप कुर्सी के लिए हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं? जो हिंदुस्तान इतने वर्ष संघर्ष करने के बाद विकास के चरम पर जा रहा है, उसको आप फिर से दलदल में, नरक में ले जाने का काम कर रहे हैं। और आप सुनिए, नियम समाज को बांट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के जो नियम हैं वे समाज को बांट सकते हैं। यानी जो राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं, जो राष्ट्र एकता की बात करते हैं, जो अखंडता की बात करते हैं, जो अक्षुण्णता की बात करते हैं, उनका असली नियति सुप्रीम कोर्ट ने सामने लाकर रख दिया कि जो नियम यूजीसी ने बनाए हैं वे समाज को बांट सकते हैं। और इसका असर देखने के लिए मिला था कि लोगों ने एक ट्रेंड चलाया। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। मेरे युवा भाइयों, आप खुद को जाति पाति में मत बांटिए। आप हिंदुस्तान के गर्व हैं, आप हिंदुस्तान के ईंट हैं। यदि आप में दीमक लग जाएगा, सोचिए हिंदुस्तान का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के जो नियम हैं वे समाज को बांट सकते हैं। सवर्ण समाज के लोगों को मैंने देखा कि जो लोग रूसे हुए थे उनका पैर पकड़कर मना रहे थे और फोटो डाल रहे थे फेसबुक पर कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए अपने समाज को मना रहा हूं। सोचिए कि आपने जिसके लिए वोट मांगा, आपने जिसके लिए खून बहाया, आपने जिसके लिए पसीना बहाया, वह समाज को बांटने का काम कर रहा है। ऐसा नियम यूजीसी में सुप्रीम कोर्ट ने पाया। चौथा,
बिना स्पष्टता लागू नहीं किया जा सकता है। यानी ये कानून स्पष्ट नहीं है। जब तक इस कानून में स्पष्टता नहीं आएगी तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए एक सवाल पूछा, सुनिए, भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो यूजीसी नियमों में जाति आधारित भेदभाव को अलग से क्यों परिभाषित किया गया? जब हिंदुस्तान में भेदभाव की परिभाषा पहले से ही दे रखा है कि भेदभाव कैसे हम मानेंगे, किस किस जाति के साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर ये जो जाति आधारित भेदभाव अलग से आया वो क्यों आया? वो क्यों आपने जोड़ा? केवल वोट के लिए आपके पास रहे, कुर्सी आपसे न छूटे, मोदी जी के बाद अमित शाह को कुर्सी मिल जाए। मोदी जी अमित शाह गुजरात में तो लूटे ही, दोनों, एक थे मुख्यमंत्री एक थे गृह मंत्री। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाए, चुपके से राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना के फिर अमित शाह को गृह मंत्री बना दिए। अब आप चाह रहे हैं मोदी जी कि हम प्रधानमंत्री से जब हटे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे। यानी जाति का खेल खेल के आप हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं और रंगा सियार बने हुए हैं। आप जाति में बांटकर आप कैसे हिंदुस्तान को एक कीजिएगा? गलत नियम बना के आप कैसे देश को एक कीजिएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो यूजीसी नियमों में जाति आधारित भेदभाव को अलग से क्यों परिभाषित किया गया? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ी बात जो आप सबको सुनना चाहिए, मेरे युवा साथियों, मेरे भारत के भविष्य आपको सुनना चाहिए कि क्या हम जाति विहीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम जाति विहीन समाज की दिशा में पीछे जा रहे हैं? कितनी बड़ी बात! सरकार के मुंह पर एक तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मार दिया। मुंह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुंह पर एक तमाचा मार दिया कि आप बताइए सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, आपने किसी को आगे करके ये कानून को ले आया और पीछे से आप बैटिंग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझ लिया कि कितना मेहनत करके, कितना जतन से, कितने दिनों के बाद, लंबी लड़ाई के बाद लोग जो है बैलेंस बन रहा है, लोगों के बीच बैलेंस बन रहा है। यानी जात पात बहुत हद तक समाप्त हो गया है। अगर पॉलिटिक्स ना रहे, वोट बैंकिंग ना रहे तो लगभग समाप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये कानून आकर इतने दिनों का परिश्रम हम लोग का बेकार हो जाएगा। यानी हम जाति विहीन समाज, यानी जात पात खत्म हो, इस दिशा में जो हम इतना आगे आ गए हैं, क्या आप इसको पीछे ले जाना चाहते हैं? यानी कैसे होगी? हर चीज में जाति घुसा देना कैसे होगा? हर चीज में जाति, हर कानून में जाति, हर नियम में जाति, आप देश को कहां ले जा रहे हैं? तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस यूजीसी कानून पर स्टे लगाया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश, इस स्टे का सम्मान करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं सामान्य वर्ग से आता हूं, बल्कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य 5 बातें कही है उसको समझना चाहिए। हमारे देश की युवा पीढ़ी जो ये समझ रहे हैं कि ये सरकार में ये कानून मेरे हित की है तो उसके अहित की है, जी नहीं, ये कानून किसी के हित की नहीं हो सकती है। हर वह एक कानून जो जिसमें जाति आधारित हो, जो किसी को हित पहुंचाता हो, किसी को अहित पहुंचाता हो, वो कानून सही नहीं हो सकता है। इसलिए तो संविधान आया कि कानून ऐसा हो जो सबके लिए और सब पर एक समान लागू। जागिए आप, हे देश की युवा पीढ़ी, आप एक एक ईंट हो देश के, आप नींव हो देश के। आप खुद को जाति में मत बांटिए, जाति में होकर मत सोचिए, देश के लिए सोचिए। धन्यवाद।